हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देख सकते हैं मेरे ससुराल से कौन आया है। तो हाँ, मम्मी पापा दोनों लोग आ गए हैं। और अक्षत की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी, तो इसी वजह से मम्मी और पापा दोनों लोग ही आए हुए हैं। और उसके बाद हम लोग शाम का टाइम हो रहा था, तो ऐसे ही बाहर थोड़ा सा आए थे मंदिर दर्शन करवाने मम्मी को लेकर के। तो हमारे घर के ही पास मंदिर है भोले बाबा का, तो वहीं मम्मी, मैं और आद्या हम तीनों आए हुए हैं। पापा थोड़ा मार्केट निकले हुए थे, बस वही शाम का सामान सब्ज़ी वगैरह ये सब लाने। और अक्षत अपने फ्रेंड्स के साथ बैट बॉल खेल रहा था। तो एक्चुअली उसको स्टमक पेन हो रहा था, तो डॉक्टर को दिखाया था। और इस टाइम पे वेदर ऐसा हो रखा है कि हर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है। तो लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, यही सारी दिक्कतें बच्चों को हो रही हैं लू के कारण। तो यहाँ पे दुर्गा मैया का मंदिर भी है, भोले बाबा का भी है, पीपल का भी वृक्ष है, बरगद का भी वृक्ष। तो आज मंदिर में रुद्रा अभिषेक चल रहा है। एक फैमिली है जो मंदिर में रुद्रा अभिषेक करने आई हुई है। तो बहुत सारे लोग मंदिर में यहाँ रुद्राभिषेक भी करवाने आते हैं, और अब हम आपको माता रानी के दर्शन भी करा देते हैं। तो आद्या देख सकते हैं बजरंग बली का टीका खुद ही अपने माथे पे लगा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे मम्मी के पास भी पहुँच गई है। दादी से कह रही है कि दान पेटी पे आप अकेले क्यों डाल रही हैं, मुझे भी कुछ दीजिए दान करने के लिए। तो वही मम्मी से लेकर के दान पात्र में डालने जा रही है। और बाद में जब मम्मी ने दे दिया तो बोलती है मैं दान पात्र में नहीं डालूंगी, और मैं ना इसकी आइसक्रीम खा लूँगी। तो वही मम्मी हंस रही है कि देखो, पहले बोल रही है कि दान पात्र में डालना है, और फिर बोल रही है कि आइसक्रीम खाना है इसकी। फिर मंदिर में काफ़ी अच्छा लग रहा था, शाम का टाइम था, तो हम लोग पैदल ही चल करके आए थे, तो थोड़ा थक भी गए थे। फिर थोड़ी देर वहाँ मंदिर में बैठ गए। तो आज बहुत सारे लोग मंदिर में पूजा करने आए थे। पशुपतिनाथ व्रत जो रखते हैं वो आए थे। तो आज पशुपतिनाथ जी का व्रत था, और हमको मिल गए हैं एक छोटे से बाबू यहाँ पर। तो एक लेडी आई थी जिनका छोटा सा बेबी था, और वो पूजा नहीं करने दे रहा था, और मम्मी से इतना अटैच हो गया ना कि मम्मी की गोद में खेल रहा था। और हम लोग वहीं पे थोड़ी देर, आद्या को बच्चे ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए बच्चों के साथ खेलना इसको काफ़ी पसंद है। और इसीलिए ये इस छोटे से बच्चे को देख करके ना इतना खुश हो गई थी, और कह रही थी मुझे बाबू के साथ खेलना है। और हमको ये नहीं पता था कि आज हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो अभी आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरे ननिहाल से कौन आया है। तो प्राची की जो दूसरी नंबर वाली भाभी है वो आई हुई है, वंदना, और उसको भी छोटे बाबू की तबीयत ख़राब थी, तो लखनऊ डॉक्टर को दिखाने आई थी। तो अभी हम घर चल के ना, हमको खुद सरप्राइज़ मिलने वाला था, हमको पता भी नहीं था। तो यहाँ पे पशुपतिनाथ व्रत की पूजा चल रही है, और आद्या कह रही है कि दादी मुझे आइसक्रीम खाना है। तो देख सकते हैं उसके बाद हम लोग आ गए थे। तो आइसक्रीम वाले भैया तो हमको यहाँ पे दिखे नहीं। फिलहाल जूस की शॉप लगी हुई थी, तो दादी ने बोला कि, मतलब मम्मी ने बोला कि आद्या तुम जूस ही पी लो। तो आद्या यहाँ पे मौसम्मी का जूस पीने जा रही है। और देख सकते हैं अभी शाम थोड़ी थोड़ी हो गई है, अंधेरा मतलब होना शुरू हो गया है। तो अब हमको थोड़ा घर भी वापस होने की जल्दी है, क्योंकि शाम के समय घर पहुंच जाना चाहिए। कहीं भी रहो शाम के समय अपने घर ज़रूर पहुंच जाना चाहिए। और मम्मी यहाँ पे बोल रही थी कि ये फ्रेश जूस ही है ना। और देख सकते हैं हम वहाँ मंदिर में एक छोटे बाबू से मिल करके आए, और यहाँ हमारे घर में भी एक छोटे नन्हे से मेहमान आ गए हैं। तो ये है हमारी मामा के दूसरे नंबर वाले मामा की बहू और उसका बेटा। तो यही हुए हैं अभी बाबू 5-6 महीने पहले, अक्टूबर के मंथ में। और ये अक्टूबर में ही 1 साल के पूरे हो गए हैं। तो वंदना आई हुई है, और दोनों लोग ना सुबह मॉर्निंग में ही आए थे। बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, फिर सारा दिन मौसी लोगों के यहाँ ही निकल गया होगा, क्योंकि जब 2-3 रिलेटिव, 3-4 रिलेटिव एक साथ रहते हैं एक ही जगह पर, तो सबके घर थोड़ा थोड़ा होना हो जाता है। तो पिछली बार जब ये डॉक्टर की विज़िट के लिए आए थे, तो मेरे यहाँ नहीं आ पाए थे, तो वही बोल रहे थे कि दीदी के यहाँ नहीं जाएंगे तो दीदी नाराज़ होंगी, तो चलो थोड़ी देर के लिए दीदी के यहाँ भी हो लें। तो इसलिए वंदना आई हुई है। और उसके बाद मम्मी और यहाँ पे छोटू दोनों लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे यही सब बातें हो रही हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारे यहाँ चुनाव जैसे कि चल रहा है। तो हमारे जो बड़े मामा के बेटे हैं मयंक भैया, वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और वो सांसद का जो इलेक्शन है, तो बीएसपी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीएसपी प्रत्याशी हैं। तो वो चुनाव की तैयारियां वहाँ ज़ोर शोरों से चल रही हैं। और भाभी का भी हमारे फ़ोन आया था कि भाई आ जाइए,
और यहाँ पे प्रचार वगैरह करवाइए सब लोग मिल करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं वंदना बैठी हुई है। तो ये लोग इतना मतलब सडनली मुझे फ़ोन किए कि हम वृंदावन गेट पर ही हैं और घर पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में, कि मुझे ना कुछ तैयारी करने का मौका नहीं मिला और इनको अभी निकलना भी है रात में, क्योंकि इनको अतर्रा भी पहुँचना है। तो इनको पहुँचते पहुँचते तो 12 बज जाएंगे। और मैं इनसे बोल रही थी कि तुम थोड़ा सा पहले बता देती तो मैं डिनर बना लेती, और अभी भी अगर थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं बना दूँ। तो बस मैं खाना बनाने ही जा रही थी, ऑलमोस्ट मैं सब्जी बनाने जा रही थी और आटे का डो लगा के रख दिया था। फिर हम दोनों बैठ करके यहाँ पर बातें करते रहे थोड़ी देर तक। फिर बोली नहीं बुआ के यहाँ हमने मतलब 4 बजे तक खाना खा लिया था शोभा बुआ के यहाँ, तो अभी हमारी इच्छा नहीं है। तो आजकल होता ना गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, तो फिर मैंने इन लोग के लिए चाय नहीं बनाई, ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। क्योंकि जो गर्मियाँ होती ना इनमें ना एक टाइम खाना खा लीजिए तो दूसरे टाइम आपकी खाने पीने की इच्छा ही नहीं होगी। जल्दी जल्दी इनका आना और जाना हुआ। तो देख सकते हैं अभी फाइनली ये लोग जा रहे हैं, जाने की तैयारी में हैं। और मैं इनको नीचे तक आई हुई हूँ छोड़ने। तो छोटा बाबू अब जा रहा है अपने घर वापस। और अब हम देखते हैं कब मुलाकात होती है। इलेक्शन चुनाव प्रचार के लिए हमको भी आज कर्रा बांधा जाना है, तो अभी सबसे फिर मुलाकात होगी। और सभी बहनें इकट्ठा हो रही हैं, मौसियाँ भी जा रही हैं, सब लोग मिल करके मयंक भैया का प्रचार करेंगे। और होप घर वाले तो यही चाहते हैं कि भाई जीते, और चांसेस भी इसी के हैं। ये अगले दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है, सुबह का टाइम हो रहा है। मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और आज दिन है मंगलवार और सप्तमी का दिन है, मतलब सप्तमी आज तिथि है। और सप्तमी के दिन हम लोग के यहाँ व्रत रखा जाता है, तो आज मेरा व्रत है और मम्मी का भी आज व्रत है। तो मैं मॉर्निंग में आ गई थी, अक्षत को स्कूल जाना था तो उसके लिए टिफ़िन यहाँ रेडी करने। तो मैंने यहाँ भिंडी लिया है और भिंडी कट करके ना उसके लिए सूखी सब्जी और रोटी बना दूँगी। फिर किचन साफ़ करके फिर जो भी फलहार के लिए बनेगा वो सारा कुछ बनाऊंगी। तो अभी सुबह सुबह बच्चे थोड़ा सा उठने में परेशान करते हैं, और जब दादा दादी आ जाते हैं ना तो फिर बच्चों के ना अलग ही खुशी होती है, अलग ही उनका टेंट्रम होता है। तो अभी अक्षर भी ना थोड़ा भाव खाने लगे हैं, तो सुबह उठने में परेशान कर रहे हैं। मम्मी पापा दोनों लगे हुए हैं उनको उठाने में, और मैं यहाँ पे किचन में उनका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो बस भिंडी कट कर लेते हैं और आटे
थी किचन में और यहाँ पे मैंने मखाने और मूंगफली फ्राई किया है। उसके बाद मम्मी आलू बॉयल किए हुए थे तो मम्मी उनको बैठ करके यहाँ पे छील रही थी। और पूजा मम्मी भी कर चुकी हैं और मैं भी पूजा कर चुकी हूँ। उसके बाद किचन में आ गई थी। तो मम्मी पहले सप्तमी वाले व्रत में नमक नहीं खाती थी, बट अब खाने लगी हैं क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। उसके चलते ना वो नमक अगर खाने में ना जाए तो वो थोड़ा सा उनको दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ और देख सकते हैं आलू ऐसे ही नॉर्मल सा फ्राई कर दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी भी है, स्कूल भी टाइमली जाना होता है। तो मम्मी बोल रही हैं कि अभी इंस्टेंट में जो नाश्ता करना है वो बना लो। और मखाने मूंगफली तो मम्मी ने ही पहले ही फ्राई कर दिए थे, तो इसलिए हो गया है। और बस अब यही सारा कुछ करने के बाद फिर अब दोपहर में जब मैं आऊँगी तब अगर कुछ मम्मी को खाना होगा तो बनाऊँगी, वरना गर्मियों का टाइम चल रहा है, मैंगो शेक हो गया या बनाना शेक हो गया, यही सब बना करके पी लो। या फिर नींबू का शरबत बेस्ट रहता है, उससे आपको की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस लिक्विड डाइट पर ही गर्मियों में रहिए, वही वेल एंड गुड रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आलू फ्राई हो चुका। मम्मी ने बहुत ज़्यादा आलू बॉयल कर दिए थे, तो मैं सोच रही थी इसका क्या करूँ। फिर वही मम्मी से डिस्कशन हो रहा था कि इसके लिए क्या करें। तो मम्मी ने कहा कि इतने जो बचे हुए आलू हैं वो रात में या तो सब्ज़ी बन जाएगी रस वाली, या फिर रात में कुछ और बन जाएगा और वेस्ट नहीं जाएगा। तुम रख दो बिना छिलका उतारे, क्योंकि छिलका उतार देने पर ना आलू जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस टाइम पे तो गर्मियाँ चल रही तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये हमारा धनिया आलू रेडी हो गया है। साथ में हमने कॉफ़ी बना ली है और मम्मी कॉफ़ी पीती हैं, तो मैं चाय भी पी लेती हूँ, कॉफ़ी भी पी लेती हूँ। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।